वेलकम टू कॉन्कर IAS MPPSC 2020-21 टेस्ट सीरीज यूनिट 9। तो दोस्तों यूनिट 9 में क्या है? तो यूनिट 9 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये MPPSC का सिलेबस है। हालांकि ये हम सभी क्लासेस जो यूनिट 9 में दिया गया है क्लासेस हमारी चल रही हैं, और हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप उसका पहले क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, तो आपको काफ़ी आसानी होगी और इजी भी लगेगा। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिलेबस में नया ये टॉपिक ही ऐड हुआ है। तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमने एक सिलेबस में अच्छे से इसको कवर किया है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, VCS सिद्धांत संबंधित है ए अर्धचालकों से, बी अर्धचालकता से, सी ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास दोस्तों 20 सेकंड का टाइम है। आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो VCS सिद्धांत किससे संबंधित दोस्तों? तो अर्धचालकों से नहीं, अर्धचालकता से टू, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो VCS सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? आपको जवाब होना चाहिए अर्धचालकता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है ए ऋणात्मक होलों के रिक्तियों के कारण, बी प्रोटॉन के कारण, सी धनात्मक होलों के कारण, डी न्यूट्रॉन के कणों के कारण। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होगा। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। तो n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है न्यूट्रॉन के कारण, गलत। धनात्मक होलों के कारण, गलत। प्रोटॉन के कारण, गलत। ऋणात्मक होलों के कारण, इसलिए इसका आंसर ए। तो दोस्तों n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन, इलेक्ट्रॉनों का संवहन किसके माध्यम होता है? ऋणात्मक होलों के कारण, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको दो चीज बताई। पहला, VCS सिद्धांत किससे संबंधित है? आपका जवाब होना चाहिए अर्धचालकता से। n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन ऋणात्मक होलों की रिक्तियों के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्धचालक में अशुद्धियां मिलने की विधि को कहा जाता है ए मिक्सिंग, बी मेल्टिंग, सी डंपिंग, डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलने वाली विधि को क्या कहा जाता है? मिक्सिंग बिल्कुल गलत, मेल्टिंग गलत, डंपिंग सही। तो सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलने वाली विधि को डंपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अर्धचालक में अशुद्धियां मिलने वाली विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों? डंपिंग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, P और N पदार्थों के बीच बनने वाली सीमा को क्या कहते हैं? ए कैपिलरी बॉन्ड, बी मेयर बॉन्ड, सी जंक्शन, डी सुपर बॉन्ड। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? अपना आंसर चूज कर लीजिए।
पी और एन पदार्थों के बीच बनने वाली सीमा को कैपिलरी बॉन्ड, गल्फ फॉल्स, मेयर बॉन्ड फॉल्स, कूपर बॉन्ड फॉर्म जंक्शन। ठीक है, इसका भी आंसर सी। तो पी एन पदार्थों के बीच कौन सा बॉन्ड होता है दोस्तों? तो ये होता है जंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ISO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम किससे संबंधित है? ए STQC से, बी CDEC से, सी DOEACC से, डी ESTF से। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। ISO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम ESTF से ये फॉल्स है, DOEACC से ये भी फॉल्स है, CDEC से फॉल्स है, तो ये सही है। तो दोस्तों ISO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम S.D.Q.T से संबंधित है। मैंने आपके यहाँ पे 3 चीजें बताई। अशुद्धि अर्धचालक में अशुद्धियां मिलने वाली बिल को डोपिंग कहते हैं। पी और एन पदार्थों के बीच मिलने वाली सीमा को जंक्शन कहते हैं। ISO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम को STQC से कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रशासक दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? ए 1958, बी 1960, सी 1959, डी 1956। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रशासक दूरदर्शन की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए 1958 फॉल्स, 1960 फॉल्स, 1956 फॉल्स, 1959। तो सी इज राइट आंसर। तो भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रशासक दूरदर्शन की स्थापना 1959 को की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सामुदायिक रेडियो केंद्र किससे संबंधित है? ए दिल्ली से, बी उत्तर भारत से, सी दक्षिण भारत से, डी पूर्व उत्तर भारत क्षेत्र से। दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो सामुदायिक रेडियो केंद्र के संबंधित दोस्तों दिल्ली से फॉल्स, उत्तर भारत से फॉल्स, दक्षिण भारत से फॉल्स, ये पूर्वी उत्तर भारत क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों सामुदायिक रेडियो केंद्र किससे संबंधित है? पूर्व उत्तर क्षेत्र से। ठीक है, तो सामुदायिक रेडियो केंद्र पूर्व उत्तर क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश ने शुरू किया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी रूस। तो दोस्तों अपना आंसर आप चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश ने शुरू किया है? अमेरिका फॉल्स, जापान फॉल्स, दक्षिण कोरिया फॉल्स, रूस से राइट। तो डी इज राइट आंसर। तो प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश ने शुरू किया है दोस्तों? तो रूस ने किया है। तो मैंने आपको यहाँ 3 चीजें दोस्तों बताई। भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रशासक दूरदर्शन की स्थापना 1959 में की गई है। सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना पूर्वी उत्तर क्षेत्र में किया गया है। प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश ने शुरू किया है? तो रूस ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक प्रौद्योगिकी केंद्र के स्थापित किया गया है। ए
बेंगलोर में, बी नई दिल्ली में, सी त्रिचूर में, डी मुंबई में। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटका गलत, दिल्ली गलत, मुंबई गलत, त्रिचूर सही, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक प्रौद्योगिकी की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? तो ये त्रिचूर में की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर चयनित किया गया है? ए इंदौर उज्जैन, बी भोपाल एंड जबलपुर, सी सागर एंड ग्वालियर, डी इंदौर एंड भोपाल। दोस्तों एमपीपीएससी के प्री के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन हो सकता है। एमपी के किन क्षेत्रों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेड डेवलप किया गया है? तो दोस्तों इंदौर भोपाल गलत, सागर ग्वालियर गलत, इंदौर उज्जैन गलत, भोपाल जबलपुर। तो बी इज राइट आंसर। तो एमपी के भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेड भोपाल एंड जबलपुर को चिन्हित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत किया गया है? ए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019, बी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012, सी केबल टेलीविजन नेटवर्क विधेयक 2011, डी बी एंड सी दोनों। दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक सेवा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत किया गया है? केबल टेलीविजन नेटवर्क 2011 गलत, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक 2019 गलत, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 ट्रू। इसका आंसर बी। तो दोस्तों इस सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी का नाम बदलकर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, तो मैंने आपके यहाँ 3 चीजें बताई दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक प्रौद्योगिकी केंद्र त्रिचूर में है, मध्य प्रदेश के भोपाल एंड जबलपुर में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये चयनित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय नीति 2012 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय अर्धचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब की गई? ए फरवरी 1991, बी अप्रैल 1991, सी मार्च 1992, डी फरवरी 1992। दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय अर्धचालकता विज्ञान प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना फरवरी 1992 गलत, मार्च 1992 गलत, अप्रैल 1991 गलत, फरवरी 1991। ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो राष्ट्रीय अर्धचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो फरवरी 1991 में की गई। ठीक है, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते 13 की ओर। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? ए 1977, बी 1970, सी 1974, डी 1976। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? अपना आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1977 गलत, 1974 गलत, 76 गलत, 70 इज राइट आंसर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1970 में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पहला सचिव कौन बना? ए एम जी के मेनन, बी राम बाबू शिहोरिया, सी जसवंत सिंह, डी बी वी गिरी। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड 20 सेकंड का टाइम है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पहला सचिव बी वी गिरी बिल्कुल नहीं, फॉल्स। जसवंत सिंह फॉल्स, राम सिंह बाबू स्टोरी गलत, एम जी के मेनन जी बने, एज राइट आंसर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पहला सचिव कौन बना दोस्तों? तो एम जी के मेनन जी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना 1970 में की गई। राष्ट्रीय अक्षरता विज्ञान प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना 1991 में की गई। ठीक है, क्लियर दोस्तों? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। ESTP की स्थापना कब हुई? ए 1 अप्रैल 1993, बी 1 जून 1992, सी 1 अप्रैल 1992, डी 1 मार्च 1993। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ESTP की स्थापना 1 मार्च 1993 गलत, 1 अप्रैल 1992 गलत, 1 जून 1992 गलत, 1 अप्रैल 1993 सही, इज राइट आंसर। तो ESTP की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। EO ने DOE ACC नोडल विभाग कौन सा है? DOE ACC का नोडल विभाग कौन सा है? ए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, बी महिला एवं बाल विकास विभाग, सी सूचना एवं प्रौद्योगिकी परिषद, डी गृह मंत्रालय। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? गृह मंत्रालय, DOE-ACC के नोडल मंत्रालय, गृह मंत्रालय बिल्कुल नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी परिषद बिल्कुल नहीं, महिला बाल विकास मंत्रालय गलत, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग सही। तो DOE-ACC का इसका कौन सा नोडल मंत्रालय है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। माई जनर प्रभाव संबंधित है ए चुंबकीय क्षेत्र से, बी अर्धचालकता से, सी या बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। माई जनर प्रभाव संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से। दोस्तों बिल्कुल राइट, अच्छा लगता से, इसलिए ए और बी दोनों। तो इसका आंसर सी माई जनर प्रभाव। तो दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र से एंड अच्छा लगता से भी। ठीक है, अच्छा लगता से भी, दोनों से। ठीक है, तो
माइजनर प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र और अचालकता से है। ESTP की स्थापना 1993 में की गई। DOEACC की नोडल विभाग कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग है। माइजनर प्रभाव किससे से है? चुंबकीय और अर्धचालकता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रौद्योगिकी विभाग का गठन कब हुआ? A 1972, B 1974, C 1973, D 1971। तो दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। ठीक है। तो प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1972 गलत, 74 गलत, 1971 गलत, 1973 गलत। तो सी इज राइट आंसर। तो प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन 1973 में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस सेवा शुरुआत कब हुई? A 26 जनवरी 2004, B 15 जुलाई 2005, C 15 जुलाई 2004, D 15 अगस्त 2004। तो दोस्तों अपना आंसर आप चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या सही होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस की शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 2004 गलत, 15 जुलाई 2004 गलत, 15 अगस्त 2004 गलत, 15 जुलाई 2005 सही। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस सेवा की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 15 जुलाई 2005 को हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स किरणों का नामकरण किसने किया? ए विल्हेम रंटाजेन, बी लीडी फॉरेस्ट, सी जोसेफ जे.के. थॉमसन, डी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? अपना आंसर चूज कर लीजिए, 20 सेकंड का टाइम है। एक्स किरणों का नामकरण जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग गलत, जोसेफ जे थॉमसन गलत, लीडी फॉरेस्ट गलत, विलियम रंटाजेन ये राइट आंसर। ठीक है। तो एक्स किरणों का नामकरण किसने किया यानी खोज किसने भी की दोस्तों? तो ये है विलियम रंटाजेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर की खोज किसने किया? ए जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, बी विलियम रंटाजेन, सी जोसेफ जे थॉमसन, डी डी फॉरेस्ट। दोस्तों आपका एग्जाम्पल क्या आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक एम्पलीफायर की खोज किसने किया? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग गलत, विलियम रंटाजेन गलत, जोसेफ जे थॉमसन गलत, डी फॉरेस्ट। तो डी इज राइट आंसर। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर की खोज किसने की है दोस्तों? तो डी फॉरेस्ट ने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया? ए डी फॉरेस्ट, बी जी और कैरे, सी विलियम रंटाजेन, डी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होगा? 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया? डी फॉरेस्ट। तो इन्हें
एम्पलीफायर का किया तो इसलिए गलत। ठीक है, विलियम रंटन ये भी गलत क्योंकि इन्हें एक्सीलरेटर क्लिक की। जॉन एम्बुस ये भी गलत। जी आर कैरेट, ठीक है, तो इसका बीज राइट आंसर। तो प्रकाश विद्युत शेल का आविष्कार जी आर कैरे ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ए विलियम सकाली, बी जॉन वेरिडन, सी वाल्टर ब्रेटेन, डी इसने सभी ने किया। बीस सेकंड का टाइम है आपके पास। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम सकाली ने भी किया, जॉन वेरिडन ने भी किया, वाल्टर ब्रेटेन ने किया, तो राइट आंसर। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो आपका जवाब होना चाहिए विलियम सकाली। ठीक है, जॉन वेरिडन एंड वाल्टर ब्रेटेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ऊपर बॉन्ड क्या है? ए अर्धचालकों के न्यूट्रॉन का बंध, बी अर्धचालकों के प्रोटॉन का बंध, सी अर्धचालकों के इलेक्ट्रॉन का बंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपके पास 20 सेकंड का टाइम है दोस्तों। ऊपर बॉन्ड अर्धचालकता के न्यूट्रॉन का बॉन्ड गलत, अर्धचालकों के प्रोटॉन का बॉन्ड गलत, अर्धचालकों को इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड इज राइट आंसर। तो सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ऊपर बॉन्ड क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए अर्धचालकों के इलेक्ट्रॉनों का बंध। ठीक है, क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन 25, अर्धचालकता के विषय में सर्वप्रथम खोज किसने किया? ए जोसेफ जे थॉमसन, बी विलियम सकाली, सी कैमलिंगोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 20 सेकंड का टाइम है दोस्तों, अपना सोच लीजिए। आज का सर्वप्रथम खोज किसने किया? जोसेफ थॉमसन गलत, विलियम सकाली गलत, सी कैमलिंग सही, तो सी इज राइट आंसर। तो अर्धचालकता विषय में सर्वप्रथम खोज किसने किया दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए कैमलिंग ने किया। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स के ये सभी आंसर हैं। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन ट्रू हो रहे हैं, कितने फॉल्स हो रहे हैं? अगर 25 में से 20 से ऊपर प्लस हो रहे हैं तो आपका एमपीपीएससी के परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि इतिहास क्वेश्चन फंस जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपना तैयारी बेहतर है। अगर नहीं हो रही है पहला क्लास देखिए, फिर इसको सॉल्व करिए। Thanks for watching this video. Hit the bell icon button, subscribe the channel, like and share the video. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।